Assalamu alaikum students, hope you are all good and doing amazing in your life. Today we will discuss about life lessons. So first of all we will see some highlights. अब हम सबसे पहले जो है वो कंटेंट्स की बात करते हैं। कंटेंट्स में हमारी जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, और फिर हम वन बाय वन जो है वो अपने कुछ लाइफ लेसन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। उनमें से जो है वो कुछ ये हैं: बी पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप, स्टे फोकस्ड, लर्न फ्रॉम फेलियर, स्टे हम्बल एंड रीडिंग गुड बुक्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं लाइफ की डेफिनेशन की। लाइफ की डेफिनेशन जो है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के बारे में टोटली डिफर होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहती हूँ कि लाइफ एक ब्यूटी है तो आप कहते हैं लाइफ एक चैलेंज है। अगर मैं कह देती हूँ कि लाइफ पे एक ट्रेजेडी है और आप कहते हैं कि नहीं, लाइफ तो एक सॉन्ग है, इसको सिंग इट। तो अगर मैं कहती हूँ कि लाइफ एक प्रीशियस गिफ्ट है तो आप कहते हैं नहीं भाई, लाइफ तो लाइफ है, इसके लिए फ़ाइट करो बस। अब हम देख लेते हैं लाइफ लेसन की डेफिनेशन कि लाइफ लेसन्स क्या होते हैं। एनीथिंग फ्रॉम विच यूजफुल नॉलेज और प्रिंसिपल वी कैन लर्न इंक्लूडिंग लाइफ लेसन्स। बेसिकली हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो सिर्फ अपनी ही मिस्टेक से नहीं लर्न करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मिस्टेक्स को देख के उनसे भी लर्न करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तब तक हम ऐसा नहीं करते जब तक कि हम खुद जो है वो गलती ना कर लें। सो वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे जो लाइफ में आने वाले कमिंग चैलेंजेस हैं हम उनसे अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है? और जो हमारी मिस्टेक्स हैं लाइफ की, हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। चले हम मूव करते हैं अपने मेन लाइफ लेसन्स की तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं अपने फर्स्ट लाइफ लेसन की, जो कि है बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जिस माशरे में, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो वास्ता पड़ता है वो नेगेटिव पीपल से पड़ता है। बेसिकली पीपल नेगेटिव नहीं होते हैं, उनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो भी जो है वो उनके साथ इंटरमिक्सल हो जाती हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ। लेकिन ऐसे माहौल में हमें किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग रख के किस तरह से मूव ऑन करना है, वो इस तरह से कि आपके अंदर जो है वो एक बिलीव होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। ठीक है? आपने प्रैक्टिस करनी है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि आई एम अ पॉजिटिव गाय एंड आई विल जस्ट स्प्रेड द पॉजिटिव एनर्जीज। तो आप जो है वो इसके लिए सेल्फ मेडिटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन डू योगा। इसके अलावा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए कि जो होगा वो अच्छा होगा। इस तरह से आप जो हैं वो पॉजिटिव रह सकते हैं अपनी लाइफ में। और जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप बहुत जल्द जो हैं वो अपने गोल की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें और स्माइल करते रहें। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। बेसिकली आपको यहाँ एक इमेज नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब इसको सीक्रेट क्यों कहा गया है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई
स्टूडेंट है वो चाहता है कि वो सीएसएस ऑफिसर बने, तो बेसिकली क्या वो करते हैं, सबसे पहले वो अपना सलेबस चूज़ करते हैं, सलेबस देखते हैं, फिर सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप कोई भी आपकी जर्नी है, कोई भी गोल आपने अचीव करना है, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके अंदर सबसे पहले बिलीफ आप में जो है वो डेवलप होना चाहिए, कि आपको खुद पे बिलीव हो कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जब आप में ये बिलीफ होगा तो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करना किसी दूसरे के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ के लिए, इस वजह से इसको क्या कहा गया कि फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लोगों को इसका पता ही नहीं होता, और वो सिर्फ जो है वो हार्ड वर्किंग और जो है वो बुक्स को जो है वो छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कोई भी गोल है, आपकी कोई भी जर्नी है, आपको सबसे पहले जो है वो खुद पे बिलीव होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट। फिर आप उस चीज़ को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि इफ़ आई विल बिकम सीएसएस ऑफिसर इन फ्यूचर, हाउ माई पर्सनैलिटी विल ग्लो। बिलीव मी, इट्स रियली अमेजिंग इमेजिनेशन। फिर उसके बाद जो है वो आप एक्शन लें, उसके बाद जो है वो आप अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करें और जो है वो हार्ड वर्किंग करें। लेकिन इससे पहले आपको खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे तो फ्यूचर में या कभी भी लाइफ में आप जो हैं वो फेल नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं नेवर गिव अप। नेवर गिव अप जो वर्ड है वो कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे जो सर्कमस्टांसिस हैं, वहाँ पर हम पे सोशल प्रेशर्स बहुत होते हैं। इतने ज़्यादा सोशल प्रेशर्स इम्पोज कर दिए जाते हैं हम पे कि हमारे लिए जो है वो गिव अप जो है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को कर देते हैं, बहुत जल्दी अपने टारगेट से हट जाते हैं और कहते हैं कि यस ये मुझसे नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ग्लो करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कोई सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको जो है वो नेवर गिव अप का रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आप इस स्लाइड में फर्स्ट जैक मा की एक पिक्चर देख रहे हैं। जैक मा जो था वो आप सबको पता है कि चाइना की एक ग्लोइंग पर्सनालिटी है, जो कि अलीबाबा का फाउंडर भी है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपका आज का दिन हार्ड है तो बिलीव रखें कि आपका जो टुमारो होगा वो विल बी वर्स, लेकिन बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। तो ये आपको यकीन होना चाहिए कि आपका जो दिन है, जो हर नाकामी के बाद कामयाबी भी ज़रूर आती है जब, तो इस चीज़ पे आपको बिलीव होना चाहिए। इसलिए आप जो है वो नेवर गिव अप का जो रूल है उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। संदीप माहेश्वरी जो कि इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहता है कि लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, गिव योर बेस्ट शॉट। यानी कि गिव अप नहीं करें चीज़ों को, बल्कि एक जो है वो शॉट दें, बेस्ट शॉट दें लाइफ को, क्योंकि वो लाइफ जो है वो आपकी है और आप इसको दूसरे लोगों के कहने पे अपने गोल को गिव अप नहीं करें। So if you want to be success in your life, you should the rule of never give up. The third life lesson जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है बी फोकस्ड। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इमेज को देखते हैं तो उसमें अगर आप सिर्फ, मैं आपको कहती हूँ कि आपने फर्स्ट इमेज सारी को देखना है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने जो वर्ड जो कि रेड लेटर्स में लिखा हुआ है सिर्फ उसको देखना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो अटेंशन है वो सिर्फ जो है वो, आपका जो फोकस है वो सिर्फ जो वर्ड लिखा हुआ है रेड लेटर्स में उसी पर होगा। इसी तरह हमारी लाइफ में भी हमारा जो मेन गोल का जो फोकस होता है ना, अगर हमारी नज़र उस पर हो तो हम कामयाब हो जाते हैं। इट्स मीन्स दैट वेयर फोकस गोस, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली फ्लो इन दैट डायरेक्शन। सो बी फोकस्ड इन योर लाइफ if you really want to achieve your goal. उसके बाद हम बात कर लेते हैं learn from the failure. बेसिकली हम जो है वो फेलियर वर्ड का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट या एक कोई भी बच्चा है वो फेल हो जाता है तो हम उसको बहुत डिसअपॉइंट कर देते हैं। हम उसको कहते हैं कि बेसिकली हम फेलियर का मतलब समझते हैं कि वो अब एक लूज़र है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है। लेकिन फेलियर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो इंसान जो है वो फेल हो गया तो वो
बस पूरी ज़िंदगी के लिए एक लूज़र बन गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो फेलियर है वो एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो हैं वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट करें, एक नई एनर्जी के साथ जो है वो आप स्टार्ट करें। बेसिकली अगर हम ये कहें कि जो फेलियर है इज़ द टूल ऑफ सक्सेस, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। हमें अपने बच्चों को, पेरेंट्स को स्पेशली अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब जो है वो अपने ग्राउंड में खेलते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पर 50% जो चांसेस हैं वो सक्सेस के हैं, लेकिन 100% चांसेस लर्निंग के हैं। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो उनमें स्ट्रेस और नहीं पैदा होगा, बल्कि वो जो है वो फेलियर से लर्न करेंगे, ना कि वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं, इस वर्ड को बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टे हम्बल। हमें अपनी लाइफ में किस तरह से जो है हम्बल और काइंड रहना चाहिए, क्योंकि जब हम हम्बल और काइंड होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग हमारा जो होता है, वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो स्प्रेड हो जाती है। तो इसलिए जब हम हम्बल हो के किसी भी वर्क प्लेस पे भी काम करेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके अलावा ये है कि मोस्ट ऑफ द अब हमारा क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एग्रेशन है। हम मोस्टली जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, हम्बल नहीं होते हैं। जब हम हम्बल रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्लो करें, लोग आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हों, तो आपको हम्बल रहना पड़ेगा। द लास्ट वन इज़ रीडिंग गुड बुक्स, ठीक है, नॉट रीडिंग बुक्स, रीडिंग गुड बुक्स। ऑक्सफोर्ड की ने रिसेंट एक रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो लोग मतालिया के आदी होते हैं, जो बुक रीडिंग के जो हैं वो आदी होते हैं, वो लोग जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्टअप कर जाती है, यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके अलावा एक और जो है वो रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि जो पीपल जिनको रीडिंग का शौक़ होता है वो लोग ज़्यादा सोशलाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स विच वॉच द TV। सो रीडिंग बुक इज़ अ वेरी गुड हैबिट, adopt it and you will feel a positive change in your life. At last, I will tell you a bonus tip. If you want really success, if you really want success in your life, be deaf and follow your own curiosity. Thank you so much, guys, to listen me so patiently.